हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से आरके एक्सप्लेनेशन यूट्यूब चैनल पर। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो है 92/115 का जो है दशमलव प्रसार सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप जो है वो 4/5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या आती है। तो दो परिमेय संख्याओं के जो बीच जो है परिमेय संख्या की जो संख्या होती है वो अनंत होती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो जिसका जो हर जो नीचे वाला उसका उस पे पावर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n जो होता है उसका दशमलव प्रसार जो है शांत होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद डी वाई एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्य के का गुणनफल होगा। तो 4 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ए बाय डी। अगला क्वेश्चन है, √18 एक परिमेय संख्या √18 का परिमेयकरण गुणांक होगा। तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा डी, √18। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर BQ प्लस R जहाँ a b और b धनात्मक पूर्णांक हो तो कौन सा संबंध जो है इनमें से सही हो। 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी, R जो हमेशा छोटा होगा B से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसमें से निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक जो है वो क्या होंगे। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका बी, दोनों ऋणात्मक होंगे तब ना गुणा होकर के प्लस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। डाउट नट, यदि आप किसी भी सवाल में अटक जाते हैं तो बस उस सवाल का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और स्कैन करके आपको 5 सेकेंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे यह सवाल आपके होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, राजस्थान, MP बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड का हो, या ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक का, या IIT, JEE मेंस या एडवांस या फिर नीट का हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सभी का ये वीडियो सॉल्यूशन में आपको आंसर मिल जाएगा। अभी डाउट नट पर क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लाइव क्लासेस चल रहा है, ऑल टू ऑल सब्जेक्ट का, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। डाउट नट 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट से ट्रस्टेड है। अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 27 जो है अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक जो शून्यक होंगे। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा √5y और इधर √5y और 5 a स्क्वायर माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। ओ सॉरी, 11 नंबर का आंसर जो आपका होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका आंसर होगा आपका 11 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा योगफल क्रमशः 3 तथा -40 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। युग्म समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 तथा x प्लस वाई बराबर 8 है। तो समीकरण जो है वो इसका हल होगा या नहीं वो बताना है। तो 13 का आंसर आपका हो जाएगा डी, अगिनत हल। अगर है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। 14 का आंसर हो जाएगा आपका b, -1। अगला क्वेश्चन है, अर्धवृत्त पर बना कौन होता है, समकोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा 15 का आपका सी। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 तो वास्तविक मूल नहीं है यदि। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका डी, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो छोटा होगा 0 से। अगला क्वेश्चन है, यदि a अल्फा और बीटा समीकरण x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होगा। 17 का आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी -3 और 4, 11 और 18 का 21वां पद कौन सा होगा। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 137 डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जो है वो ए नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 होगा। 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 21वां पद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद
6 - 4 है ना, तो इसका सर्व अंतर कितना होगा? 21 का आंसर हो जाएगा आपका C - 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका C। आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु के नियमांक होते हैं, तो 0 0 जो है मूल बिंदु के नियमांक होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 का D। आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज विषम त्रिभुज PQR तथा तो QR बाय BC बराबर 2/3 है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बट एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका A 4/9। अगला क्वेश्चन 25। दिए गए आकृति में x का मान निकालना। तो इस तरह के फोटो में जो x का मान दिए गए आकृति में x का मान निकालना है, तो 25 नंबर का जो है आंसर वो आपका हो जाएगा C 70 डिग्री। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिंदु दिया हुआ है 0 6 और 8 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमांक होगा। फॉर्मूला पर बैठा लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका D। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी होगी। 27 का आंसर हो जाएगा आपका A। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका C। यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। तो 29 नंबर का आंसर जो होगा आपका D प्रतिच्छेदी या समपाती। अगला है बिंदु -6 - 5/2 किस पाद में स्थित है? तो 30 का आंसर जो है वो आ जाएगा आपका C तृतीय पाद। दोनों। अगला क्वेश्चन है। त्रिभुज PQR में भुजा QR के बिंदु S का किस प्रकार बढ़ाया जाए कि कोण PRS बराबर 120 डिग्री तथा कोण QPR बराबर 63 डिग्री हो, तो PQR का मान होगा। तो 31 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा आपका 57 डिग्री। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका D समकोण। चलिए आगे है। दिया हुआ है त्रिभुज ABC DEBC तथा AD बटे DB बराबर 2/3 है, तो A बराबर A बटे EC का मान ज्ञात करना था। 33 का आंसर जो आपका हो जाएगा B हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटे D बराबर BC बटे FD है तो समरूप होंगे। तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका C। चलिए अगला क्वेश्चन है। 35 दी गई आकृति में PQ0 केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा यदि QOQ बराबर 3 है तो PQ बराबर 4 हो तो OP का मान ज्ञात करना। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका C। चलिए आगे बढ़ते हैं। x अक्ष से बिंदु P 8 12 की दूरी होगी। तो 36 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका B 12 इकाई। 37 है। किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं के बीच का कोण होता है। तो 37 का आंसर जो हो जाएगा आपका C 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण PTQ बराबर 50 डिग्री तो कोण POQ बराबर का मान होगा। तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका 130 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। दिए गए समकोण PQR में कोण PRQ बराबर थीटा, तो PQ बराबर 3 सेंटीमीटर तथा PR बराबर 6 सेमी हो तो थीटा बराबर कितना होगा? तो 39 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका A 30 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि tan A बराबर 3/4 तो cos A का मान होगा। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका B 4/5। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोण 44 डिग्री बटे tan 46 डिग्री बराबर होगा। 41 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका D 1। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त का परिधि 38 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका B 14 सेंटीमीटर। अगला है। यदि त्रिभुज PQR R पर समकोण है तो साइन P + Q का मान कितना होगा? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका B। अगला क्वेश्चन है। यदि α/4 बराबर 15 डिग्री तो √3 कोसेक अल्फा का मान होगा। तो 45 का आंसर जो आपका हो जाएगा B। चलिए साइन 90 डिग्री -A बराबर होगा
47 का आंसर हो जाएगा डी cos A। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई कितनी होगी? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका। तो 48 में थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 49। कोट 1 डिग्री इंटू कोट 89 डिग्री का मान होगा। तो 49 का हो जाएगा आपका ए। फिर अगला क्वेश्चन है 8 त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है तो 50 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका डी। तो आगे अब बाद में बनाएंगे। जो लोग 50 तक पूरा देखें सॉल्यूशन उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।